इत्थे जिंदियां गड्डियां चलदियां ना अस लोग कंट्रैक्टर बेस बना अली लोकें ही नहीं पता दुनिया यह जानती है कि जेडे ई बस कने लगे ड्राइवर कंडक्टर ने वो लोग सरकारी मुलाजम ने इस चीज़ का नहीं पता भी लोगों की। और दूसरा नंबर मैं प्रेजिडेंट भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जी पूरे भारत में एक बड़ा संगठन है जोड़ा अज पूरे देश के हर स्टेटे में काम कर लगे दा। अज असें एक यूनियन जी तुंदी साढ़े तल किया साहित्य के थ्रू इन्हें आख्या भी साड़ी यूनियन के साढ़े बंदे ने कुछ साड़ी करना बड़ा जरूरी था। और अज तुंदी मुबारक है तुसें सारें की कि अज तुंदी ई बस ड्राइवर मजदूर यूनियन कांग्रेस इंटर फेडरेशन बन चुकी है और अज तुंदी कमेटी जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद बस ड्राइवर यूनियन जिंदाबाद अपना नारा जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट अग्यारे गुरमीत सिंह जी जासिर कटोच जासिर एडवाइजर का सब तो ज्यादा काम होता है हम सब भारत माता की भारत माता की किसी को जो पार्टी का गठन हुआ है उसके बारे में सब तो पहले मेरे वीर जी हैं साढ़े बैठे इन्हों का बड़ा सत श्री अकाल धन्यवाद आदाब जय माता दी। गल इस तरह कि सानू बड़ियां तकलीफां आ रही इस करके असीं ये मुद्दा चुके एक यूनियन बनानी है सब एक हो के असीं अपना जिहड़ा हक लै सकीए। पहले नंबर ते सानू इन्होंने जदों इत्थे भर्ती किया सानू कहन लगे जी तुहानू एक 100 रुपये जिहड़ा पर डे मिलेगा दिन का 2600 तुहानू वो मिलेगा एक नंबर। दूसरे नंबर तुहाडी जिहड़ी पे है साल बाद तुहानू वध के मिलेगी एग्रीमेंट लगेगा वो भी सानू कुछ नहीं मिलिया। त्रीया नंबर ਜਿਹੜਾ कोई इत्थे कोई ड्राइवर माड़ा मोटा बोलेगा उसनू लैटर पिछू लैटर पाते कितों आता है रब जाने चलो श्रीनगर चलो हैदराबाद चलो इधर थोड़ा असी इस करके बनाया भरा मेरे सारे मेरे नाल इन्होंने मैंने चुनिया बनाया प्रेसिडेंट बनाया मैंने मैं बहुत शुक्रिया अदा करदा कि मैंने इत्थे भजाया। बाकी साडी इस इन्होंने एक एग्रीमेंट होया सी कि गड्डी चलानी है 100 किलोमीटर ये साढ़े को गड्डी चला रहे हैं 250 किलोमीटर और अंदर जाके बोलोगे ना तो साड़ी कोई सुनाई नहीं साढ़े कोई स्टैंड टू स्टैंड का कोई जवाब नहीं मिलता जो भी कोई जवाब मिलेगा उल्टा ही मिलेगा अंदरों सही जवाब सानू कोई नहीं मिलता। इस करके मेहरबानी है गुजारिश है कि साडा जिहड़ा एक काम है मुद्दा साड़ी आवाज़ चुकी जाए साडा जिहड़ा अपना हक है सानू मिलना चाहिए। और एक गल होर है ड्राइवर गड्डी लग जाए सानू कंपनी ने कहा सी कि तुहाडा असीं कट्टांगे 10% जिले सानू इन्हें लाया सी उन्हें कहते पूरा ड्राइवर पैसे भरेगा। दसो ड्राइवर इस पे जो इन्होंने घर भरेगा असीं अपने बच्चे पालांगे। और एक चौथी गल है मैं आप खुद गया एक कलोनी है नगरोटे जगती विच उत्थे गलियां बनी 7 नंबर गली 8 नंबर गली 9 नंबर गली मैं खुद गया लेडीज बोलती है इतने रोको मैं कहा मैडम जी ये शेड बनाए गवर्नमेंट ने क्यों बनाए दिन किस वजह बनाए शेड कहती नहीं ड्राइवर आते हैं तो हमको वहाँ उतार रहे हैं। मैं कहा मैम ड्राइवर आते हैं ना मैं वो ड्राइवर नहीं हूँ मैंने 2 क्लासें पढ़ी हैं ऐसे मत ड्राइवर को ब्रेक बनाओ। एक ड्राइवर जो जिम्मेदारी उठाता है सवारी की आपको उठाता बैठाता है आप उसी को इंसल्ट कर रहे हो ये गलत काम है। बोलती कोई बात नहीं हम कंप्लेन लिखाएंगे मैं जाओ सॉरी जाओ लिखाओ कंप्लेन। और किस तरह की दिक्कत आती है ट्रैफिक वाले जो साढ़े ना सानू बस ये करते अगे आते गड्डी इस तरह फोटो खिंचते जी करके जी साढ़े पिछे आई कोई नहीं है। अगर सानू इन्होंने बाय एंड दिता एक सानू आर्डर कापी देन कि इन्नी सवारी पास हैं अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं मारता कोई पिछू आएगा थप्पड़ चल तेरी ऐसे सी चल तेरी ऐसे सी कोई आएगा कोई लेडीज आएगी वो आगे गाला गड्डी बदली करेगी। तो दसो सर आपका यूनियन के कितने मेंबर हैं कितने लोग हैं बस ड्राइवर? सर देखो 200 ड्राइवर है हमारे में समझो 20 ड्राइवर कम है बाकी सब इधर ही हैं।
जैसे आप प्रधान चुना गया, आपने जैसे इतने सारे मुद्दा बताया, ये सब मुद्दा लेके आप किसके पास जाएंगे सबसे पहले? देखो हम तो देखो कंपनी से हम बोला ही उनको, जिसने हमको भर्ती किया कि आपने हमसे एग्रीमेंट किया था, क्यों नहीं दे रहे, बट क्या प्रॉब्लम है, हमको अपना हक मिलना चाहिए। हर ड्राइवर परेशान। देखो आज इन्होंने मेरे को इसलिए इन्होंने खड़ा किया, कुछ ना कुछ मेरे देखा क्वालिटी ने मेरे को भाई ने मेरे को खड़ा किया है, मेरे का बहुत शुक्रिया पहले किया मैंने कि मेरे का पूरा हक तक लड़ूंगा, जहाँ तक अपनी जान जाएगी तभी दूंगा इनके लिए मैं, कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया, अगर मेरे करके कोई मसला हल होता ना, मेरे उस पर बेटर मेरी कोई चीज़ नहीं है। इनके हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इनको नजायज़ नहीं होने देंगे। अगर जम्मू कश्मीर का जहाँ का जो इनके थ्रू डिपार्टमेंट है अगर नहीं मानेगा तो हमारी यो आवाज़ दिल्ली से उठाई जाएगी हमारे मजदूरों के लिए। हर जगह से हम लड़ाई लड़ेंगे इनके लिए। और यूनियनें होती हैं आमने सामने बैठ के बातें करने के लिए। अगर आमने सामने बैठ के इनके मुद्दे हल नहीं हुए, अब तो देखना है डिपार्टमेंट ने भी और इन्होंने भी देखना है कि हमने अपने काम भी करना है, काम भी इनके साथ ही करना है, लेकिन अपने हक छोड़ने नहीं है। सिर्फ लड़ना है तो अपने हकों के लिए लड़ना है। जैसे आज महंगाई इतनी हो चुकी है, कोई कहने का हिसाब नहीं, आसमान को छू रही है। जो 2 रुपये की चीज़ आती थी आज 20 रुपये की आ रही है। आटा 12 रुपये किलो आता है, 45 रुपये किलो आ रहा है। लेकिन 2 साल पहले अगर ई बस जम्मू कश्मीर में चली थी तो सरकार ने और लोगों ने बहुत वेलकम किया था। लेकिन हमें इन लोगों के द्वारा पता चला कि 2 साल में इन लोगों से जो वादे किए गए थे उस पर तो चले नहीं, लेकिन हाँ कि इनको तंग करना ज़्यादा शुरू कर दिया गया। आज परेशानी ये है कि काम करके तनख्वाह जो दी जा रही है 14,000 15,000 दी जा रही है। दिल्ली में देखो कितनी तनख्वाह दी जा रही है। अगर ड्यूटी बनाया गया तो ड्यूटी वाली तनख्वाह दो ना। अगर दिल्ली में 50,000 है तो यहाँ भी 50,000 रुपया दो। हम मांग करते हैं। पिछले दिनों पूरे देश में बंद बात किया था अखिल भारतीय यूनियन ने, जिसमें हमने भी शामिल हुए थे। और हमारी डिमांड है प्राइवेटेशन में हर दायरे में जहाँ भी कोई काम करता है यार 900 1200 1300 1400 तनख्वाह कुछ नहीं है, पर आदमी की पर डे 1,000 रुपया जरूर होनी चाहिए हर जगह पर। लेबर डिपार्टमेंट है, क्या उसकी इन्फ्लुएंस, उसका दखलंदाजी लेबर डिपार्टमेंट को सर हमारी लड़ाई सरकार से भी है और प्राइवेटेशन भी है। सबसे बड़ी जो देश को अब मार बज रही है वो प्राइवेटेशन की बज रही है, क्योंकि प्राइवेटेशन के लिए ठेकेदार जो है अपनी कमाई कर लेता है और लोगों का खून चूसता है। हम ठेकेदारी के खिलाफ है, प्राइवेटेशन के खिलाफ है। हम सरकार से कहते हैं कि जितने भी ई बसें चला रहे हो आप, ये गवर्नमेंट की है या प्राइवेट ठेका है। अगर ये गवर्नमेंट की है तो जहाँ के जो मुलाजिम है वो भी गवर्नमेंट की नौकरी में होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्यों, ये सवाल है। कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्यों? बहुत सारे मुद्दे हैं लोगों के जो हम लेके सड़कों पे उतरेंगे और इनकी मांगों के साथ कंधे से कंधा मार चला के इनके साथ मिला के चलेंगे और ये अपना काम खुद करेंगे और डिपार्टमेंट से अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। सर सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ शशि सर का, करण जी का, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और आप सब मीडिया वालों से जो आपने हमारे बीच में आए, हमारे मुद्दों को सुनने के लिए अपना कीमती वक्त छोड़कर आए हैं। और सब अपने भाइयों को सबको मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमारी सर सबसे पहली तो परेशानी ये है कि एक तो हमें कंपनी में हरासमेंट किया जाता है बहुत ज़्यादा। सर हमारी जब अपॉइंटमेंट हुई थी, एक तो हमें इन्होंने अपॉइंट किया ऑफ़र लेटर देके, ठीक है, अपॉइंटमेंट तो हमें मिली नहीं, ऑफ़र लेटर के थ्रू ही हमें लगाया गया। उसमें इन्होंने हमसे रखा गया था कि कोई कल को गाड़ी की टूट फूट होती है, कुछ होता है, उसमें आपसे 10% काटा जाएगा, जो चलो जेन्युइन बनता है। अब ये क्या करते हैं 10% के हिसाब, मतलब 10% की जगह 100% भी काटना, जैसे जिसके ऊपर। और जो कोई बेचारा ड्राइवर, हर एक मजदूर है, शरीफ है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, हरास करके उसे अगर कोई थोड़ा सा भी बोलेगा तो होल्ड कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ये परेशानी है हमें। और एक तो हमें सैलरी जो है ये हमारे ट्रेड के स्किल के हिसाब से नहीं दे रहे हैं। 14,000 रुपये हमें
हाँ हाँ, 100 मतलब इन्होंने हमें बोला था जो 100 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चलेगी 100 रुपया पर डे आपको दिया जाएगा। जो आज हम 350 किलोमीटर गाड़ी चलवा रहे हैं हमसे, और हमें ना कोई कुछ दे रहे हैं। अगर कुछ बोलो तो हरासमेंट करनी, इसलिए हमने परेशान होकर हमने अपने आज प्रधान जी को चुना है, रिंकू भाई हैं, जो हमारे मुद्दे परेशानी मसले होंगे हम इनके पास जाएंगे और ये हमारे मुद्दे परेशानी हल करेंगे। और आप सबसे फिर एक बार हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया है जो आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। इतना बड़ा स्टेप लिया सिर्फ आप लोगों के लिए। देखिए ये है कि हम मजबूरी आपकी थी लेकिन आगे खड़े हुए ये। अब आप लोगों की सपोर्ट है, इनको ताकत देना और इनकी ताकत रहेगी आप लोग, और ये आपके सारे मसलों के लिए सामने खड़े होकर लड़ेंगे और इनके साथ खड़े हैं हम लोग। हर जगह पे जाना, कहीं पे भी जाना, कुछ भी कोई भी परेशानी हो भैया एक बार ही फ़ोन करना, शशि जी है, हम हैं, कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। आपकी यूनियन बनाने का मेन मुद्दा, मेन कारण ही यही होता है कि समस्याओं का हल करना। लेकिन एक गुजारिश आपसे भी है, आपकी समस्याओं के लिए ये हल कर रहे हैं, आपकी वजह से किसी और की समस्याएं ना हो। गवर्नमेंट के खिलाफ होंगे अगर गलत करेगी, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होंगे अगर गलत करेगी, आम आदमी की सपोर्ट आप लोग करोगे, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, सेवा ही कर रहे हो ना। उनकी सेवा करेंगे तो आपको आगे मिलेगा, अपनी सैलरी मिलेगी, आपके घर पे जाएगा कुछ। बड़ी बात यह है कि आपकी यूनियन आज बनी है, खुशी हुई। इन फ्यूचर हम और इसको बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रांग करते जाएंगे, ताकि आपके मसले हल हो जाएं और आपके घर पे जो परेशानी है वो इन भाई साहब के थ्रू, इनके थ्रू सब क्लियर हो जाए।